Listen please. The question is a 50 watt 100 volt लैम्प, एक आपके लिए लैम्प दिया है और लैम्प की जो रेटिंग गिवन है, ये सपोज करिए हमने बल्ब या लैम्प लेट कर लिया, इसकी जो रेटिंग है वो 50 वाट 100 वोल्ट, यानी 100 वोल्ट सप्लाई पर ये 50 वाट कंज्यूम करता है। इज टू बी यूज्ड एट 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिक सोर्स। इसको जो कनेक्ट किया गया है एक इलेक्ट्रिक सोर्स है, या यूं कहिए मतलब एसी है, एसी में कनेक्शन है इसका, और उसकी जो एसी सोर्स की वैल्यूज़ है वो 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज हैं। डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए दो चीज़ें आपको गिवन है, पहली बल्ब में कितना वाट और कितने वोल्ट का रेटिंग है, ये लेबलिंग होती है। हर अप्लायंस को आप देखें उसमें कहीं ना कहीं वाट और वोल्ट लिखे होते हैं, और जो सप्लाई हमें है हमारे पास है वो 200 वोल्ट की है। अब यहीं से देखो इसको 100 वोल्ट चाहिए, देखो, और ये कितना है 200 है, तो ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा तो क्या अप्लायंस सही से काम करेगा? फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी फालतू का वोल्टेज कोई ना कोई इसका शेयर कर ले। इसके लिए क्वेश्चन ने बोला हमसे, कह रहा फाइंड द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की कंडीशन लगा दी कि कैपेसिटेंस यूज करना है। फाइंड द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद लैम्प। कहा गया सीरीज में कोई कैपेसिटर कितना लगा दिया जाए कि ये लैम्प प्रॉपर वर्क करे। तो अननोन कैपेसिटर है, हमने अपने मन से इसको नाम दे दिया कैपेसिटर को सी। सपोज करिए एक सी कैपेसिटी का एक कैपेसिटर लगा दिया है। अब सर्किट तो देखो पूरा हो गया, ध्यान से देखो जरा आप, जो ये सी है ना इसका वोल्टेज हम लोग एसी सर्किट में वीसी बोलते हैं, और जो बल्ब है ध्यान रखिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये आरसी सर्किट बन रहा है, जो बल्ब है वो किसका काम करेगा? आर का। तो आर के लिए जो वोल्टेज लिया जाता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? वी आर। अब इस क्वेश्चन में गौर से देख लेना जरा, वी की जो वैल्यू है टोटल वो 200 है। कितनी है? यहाँ हमारे क्वेश्चन में 200 गिवन है, 220 नहीं गिवन है, 200। देखिए वोल्टेज टोटल या नेट हमें 200 गिवन सप्लाई का वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस ने वोल्टेज कंज्यूम किया वी आर, रेजिस्टेंस के लिए जो रेटिंग दी गई वो कितनी दी गई? 100। हमें केवल कैपेसिटेंस के हिस्से का वोल्टेज नहीं पता, तो पहले हम वी निकालेंगे। ध्यान रखना क्या निकालने वाले हैं कि इसको कितना वोल्टेज शेयर कर लेना है। एक बात तो हमने इसके हिस्से का वीसी लेट कर लिया। अब पहले तो रेजिस्टेंस की आर निकाल दी जाए। देखो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है P = V²/R। पावर फाइंड करना हो या रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, ये पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस में रिलेशन है। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में ये फॉर्मूला बनाया था हमने। हमें रेजिस्टेंस चाहिए इसका, सपोज करिए तो V²/R कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? V²/R। अब देखिए इसका जो V है हमारे बल्ब का कितना दिया है हमारे सवाल में, देखो 100 गिवन है, और जो रेजिस्टेंस है वो तो हम निकाल ही रहे, तो यहाँ पावर आ जाएगी। मैंने क्रॉस यूज किया, इस R को यहाँ ले गए तो P कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो P की वैल्यू हमारे पास 50 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 200 ओम। देखो पहला स्टेप हमारा एक्चुअल में रेजिस्टेंस बल्ब का नहीं गिवन था, लेकिन पावर गिवन हो, वोल्टेज गिवन हो, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आर निकल आएगा यहाँ से, तो आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 200 ओम। यहाँ 200 ओम, यहाँ पर हमने XC लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? भाई कैपेसिटर लगाया, तो कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एसी सर्किट में उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हाँ, इसलिए उसका सिंबल XC दे दिया हमने। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए हम करंट की वैल्यू ले लेते हैं कि ये करंट कितना कंज्यूम कर रहा है। सीरीज में है ना, जो करंट बल्ब को मिलेगी वही करंट कैपेसिटर में जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ। तो जरा हम इस पे पूछते हैं, इसकी करंट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है। अब हम देखें बल्ब को करंट कितनी रिक्वायर्ड है। करंट रिक्वायर्ड टू बल्ब, देखिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, तो करंट तो सेम रहती है। हम बल्ब के हिस्से की करंट निकाल रहे हैं पहले, वो कैपेसिटेंस को भी मिलेगी। तो
तो फॉर्मूला होता है पावर का P इज इक्वल टू V इंटू आई। लेकिन ये वोल्टेज किसके हिस्से का लेना तुम्हें? बल्ब के लिए। तो करंट आ जाएगी देखो P बाई V। अब पावर हमारे पास 50 वॉट है और बल्ब की जो रेटिंग आपके पास है देखो वो कितनी है? 100 वोल्ट है। पावर 50 और वोल्ट 100 है, तो हम लोगों ने यहाँ वोल्टेज रख दिया 100। अब आप देखेंगे एक जीरो कैंसिल, 0.5 एम्पियर करंट हो गई। जो करंट आपने, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, जो करंट इस बल्ब को मिलेगी वही करंट तो आगे बढ़ते हुए इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कैपेसिटर को। ये करंट, और यही करंट पूरे सर्किट की भी है। अगर हम फुल सर्किट की बात करें तो पूरे सर्किट की करंट कितनी निकल के आ गई? 0.5। पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है? 200। अगर इसी को हम आगे बात करें बढ़ा करके, फुल सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, फुल सर्किट का हमें करंट मिल गया। जो बल्ब की करंट है सीरीज है इसलिए सेम काम करेगी। तो V इज इक्वल टू आई आर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर Z निकालने जा रहे हैं हम, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालने के लिए हम लोग वोल्टेज की वैल्यू रख देंगे जो नेट वाली है वो। करंट हमने जो निकाली वो एक्चुअल में है तो बल्ब की, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहती सब जगह। और Z हमें चाहिए, तो देखिए अब Z कितना निकलने वाला है? 200 बाई 0.5। तो कितना आ जाएगा भाई जी? देखो 400 ओम। ये Z आ गया इम्पीडेंस। अब आप LC देखो, ये सर्किट हमारा RC सर्किट है, रेजिस्टेंस। बल्ब जो लैंप है हमारा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और C कैपेसिटर है, तो RC सर्किट है। RC सर्किट के लिए Z कैसे निकालते हैं? देखो XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Z अभी हम लोगों ने निकाला है 400, XC हम जानना चाहते हैं, और रेजिस्टेंस हमारे जो बल्ब का था वो हमने कितना कैलकुलेट किया था? बल्ब के लिए रेजिस्टेंस 200। ये यहाँ यूज कर लीजिए। अब एक काम करते हैं, ये चूंकि हमें XC चाहिए वो रूट के अंदर है, तो स्क्वायरिंग कर लिया जाए बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड देखो तो 400 स्क्वायर इज इक्वल टू XC स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर आ जाएगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको उस तरफ ले जाओ तो उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। XC स्क्वायर इज इक्वल टू 400 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर। आप चाहो तो स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करो, या हम सीधा इसमें a प्लस बी a माइनस बी यूज कर दे रहे हैं। तो a प्लस बी मतलब 600 हो जाएगा कि नहीं बताओ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। और a माइनस बी कितना हो जाएगा? 200। ये XC स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लीजिए, एक काम करिए, 3 इंटू 200 कर सकते हो कि नहीं बताओ? पेयर में हम रूट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसका एक पेयर सीधा ही आ जाएगा बाहर। तो जो XC निकलेगा, ध्यान रखना, 200 रूट 3 XC निकल आया है। चाहे तो रूट 3 की वैल्यू पुट करें या अभी रुक जाएं, हमें तो C चाहिए। क्या चाहिए? क्वेश्चन हमसे कैपेसिटी मांगी है, तो XC का फॉर्मूला पता क्या होता है? ओमेगा 1 बाई ओमेगा C। यही तो XC होता कि नहीं होता बताओ? हमें अगर C चाहिए तो ये चीज़ डिवाइड में आएगी। तो देखिए जरा, C इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई ओमेगा इंटू में 200 रूट 3। ओमेगा होता है 2 पाई f। क्या होता है? तो 2 पाई f। f की वैल्यू 50 है इस क्वेश्चन में, और ये 200 रूट 3 है। तो ये जो C निकलने वाला है देखो, अगर पाई के फॉर्म में निकाल लें अभी थोड़ी देर, ये 100 हो जाएगा। देखो 100 पाई ये हो जाएगा, और 200 रूट 3 ये हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्चुअली में कैपेसिटर बहुत छोटी वैल्यू आती है, माइक्रोफैरेड्स में आता है, इसलिए इतनी बहुत बड़ी वैल्यू आपको डिवाइड में दिख रही है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस में आएंगे कई। फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसको पावर में ही अरेंज करने की सोचते हैं। देखो एक बात सुनना, 00 यहाँ से 00 यहाँ से हम पावर में ले जा रहे हैं, तो हमारे पास देखो 2 पाई रूट 3 बनेगा नीचे, और पावर कितनी हो जाएंगे ऊपर? माइनस की 4। अब हम चाहें तो पाई की वैल्यू 3.14 और रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने,
वो इसलिए कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन में तब आसान होता है जब रूट ऊपर हो, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो नीचे ऊपर आ जाएगा हमारा 1.732 और नीचे ये हमारा हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18, 18.84 और 10 टू द पावर माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करना है तो हम एक डेसिमल इसको और शिफ्ट कर दे रहे हैं, या 2 डिजिट शिफ्ट कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब नीचे की तरफ डेसिमल शिफ्ट करते हैं, ध्यान रखना, तो पावर निगेटिव में बढ़ती है, और जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव में। हमने 2 डिजिट इसको नीचे ले गए हो तो हम लोग यहाँ पावर कितनी लिख देंगे। अब देखिए 18.84 ये बना, इसका इसमें डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आ जाए भी कर देना, बताना मुझे। और पावर में क्या आ गया है, -6, ये माइक्रो होता है। जरा इसको डिवाइड करके रिजल्ट बताओ मुझे। देखो जब डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेटली आया 9.19 और 10 टू पावर -6। आप ऐसे भी लीव कर सकते हो, या एक लाइन थोड़ा राउंड ऑफ कर दो तो इसको 9.2 10 टू पावर -6 कह सकते हो। ये फैरेड में आ चुका है। किस में आ गया भाई जी, ये कैपेसिटी फैरेड में आ गई। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या चाहो तो इसको माइक्रो फैरेड लिख दो। देखो ये आपका क्वेश्चन डन हुआ। अच्छा लगा है तो नोट करें।